7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पैसिफिक पैलिसेड क्षेत्र के जंगल में अचानक आग लग गई। अगले 80 घंटों में ये आग 6 और इलाकों में फैल गई। लोगों की जान जा चुकी है। इस आग ने 10,000 से ज्यादा इमारतें और 30,000 से ज्यादा घरों को अपने चपेट में ले लिया है। इसमें हॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स पेरिस हिल्टन और मैडी मूर के घर में भी आग लग गई है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी अपना लॉस एंजलिस वाला घर खाली करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इस सर्द मौसम में जंगल में आग कैसे लग गई और फिर इतनी तेजी से फैली कैसे? 80 घंटों के बाद भी अमेरिका इसे क्यों नहीं बुझा पा रहा है? क्या हॉलीवुड इस आग से पूरी तरह से खाक हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में आपको देंगे। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग ने अब तक 16 लोगों की जान ले ली है और कई लोग लापता है। जंगलों में लगी आग के कारण रिहायशी इलाके भी इसके चपेट में आ गए हैं और इसमें कई प्रमुख हॉलीवुड हस्तियों के घर भी जल गए हैं। प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद ली है और मैक्सिको से फायर फाइटर्स को बुलवाया गया है। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही है, जिससे लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में संकट बढ़ गया है। फिलहाल करीब 1.3 लाख इमारतें खतरे में हैं और 17 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इस आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 135 बिलियन डॉलर का नुकसान अनुमानित है। लॉस एंजलिस के वाटर डिपार्टमेंट के अनुसार आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेंट्स पूरी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन जब आग बुझाने के लिए पानी की अधिक रिक्वायरमेंट हुई तो सिस्टम पर दबाव बढ़ गया, जिससे पानी का स्तर घटने लगा। इसके परिणाम स्वरूप 20% वाटर हाइड्रेंट्स पर पानी की कमी देखने को मिली और वो सूख गए। कैलिफोर्निया के विभिन्न क्षेत्रों में कई वाटर हाइड्रेंट सूख गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसाम ने शुक्रवार को ये जांच करने का आदेश दिया और आखिर वाटर हाइड्रेंट्स में इतनी जल्दी पानी कैसे समाप्त हो गया, इसकी जांच अभी भी जारी है। वहीं अमेरिकी सरकार आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और एयर टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हवा की तेज रफ्तार आग को और बढ़ा रही है। साथ ही कई प्रसिद्ध हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जैसे पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स और स्टीवन स्पिलबर्ग आग के चपेट में आकर जल चुके हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी घर खाली करवा दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी इटली यात्रा को रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा बाइडेन प्रशासन को आग के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ये कहा, बाइडेन ने मेरे लिए यही सब छोड़ दिया है। आपको बता दें कि आग लगने की थ्योरीज 2 बताई जा रही हैं। पहले थ्योरी ये है कि आग जानबूझकर लगाई गई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने जानबूझकर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगाई, जो धीरे धीरे बड़े पैमाने पर फैल रही है। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। हालांकि फायर चीफ डेविड अकूना ने इस दावे का खंडन किया है। दूसरी थ्योरी ये है कि कैलिफोर्निया में आग सांता सना हवाओं के कारण लग गई है। लॉस एंजलिस जो पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है, जहां चीड़ के पेड़ हैं, मंगलवार को सूखे हुए चीड़ के पेड़ों में आग लगने से ये आग शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में ये आग लॉस एंजलिस के बड़े हिस्से में फैल गई, जिससे शहर की हवा जहरीली हो गई और AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया। इसके बाद संता सना हवाएं, जो आमतौर पर पतझड़ में चलती हैं और बहुत गर्म होती हैं, उन्होंने आग को और भड़का दिया। इन हवाओं की गति करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हवाओं की रफ्तार अभी भी तेज बनी हुई है, जिससे आग का फैलाव लगातार जारी है। कैलिफोर्निया में पिछले कई सालों से सूखा और नमी की कमी बनी हुई है, जिससे ये राज्य विशेष रूप से आग लगने के लिए संवेदनशील बन गया है। यहाँ का तापमान भी अन्य राज्यों की तुलना से कई अधिक रहता है, जिससे गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक बारिश का मौसम शुरू नहीं हो जाता। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ये समस्या हर मौसम में बढ़ती जा रही है। पिछले 50 वर्षों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग गई है। इसके अलावा जंगलों के आसपास रिहायशी इलाकों का विस्तार होने से आग लगने पर होने वाला नुकसान भी काफी बढ़ गया है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की अब तक की सबसे बड़ी आग मानी जाती है। इस आग ने लगभग 83,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर अन्य शहरों में शरण लेना पड़ा। वहीं अमेरिकी सरकार ने साउथ कैलिफोर्निया में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इस प्रयास में 5 फॉरेस्ट
फॉरेस्ट सर्विस एयर टैंकरों को तैनात किया गया है जो जंगल के ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं और इसके साथ साथ 10 हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने सैकड़ों दमकल गाड़ियों को भी आग बुझाने के लिए तैनात किया है और लगभग 6,500 फायर फाइटर्स आग से निपटने के लिए जुटे हुए हैं। कैलिफोर्निया में आग बुझाने के संसाधनों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस एंजलिस में आग बुझाने के संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। इस वजह से छुट्टी पर गए सभी दमकल कर्मियों को वापस बुलाया जा रहा है। इसके अलावा कनाडा भी अमेरिका की मदद के लिए आया है और उसने अपने सुपर स्कूपर नामक CL-415 प्लेन भेजे हैं जो आसमान से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक रेस्क्यू टीम ने लगभग 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है और स्कूलों, कम्युनिटी सेंटर्स और जैसे स्थानों पर इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं। हालांकि 80 घंटों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के वैज्ञानिक धीरज गुप्ता के अनुसार कैलिफोर्निया में इस समय जो आग लगी हुई है वो एक कैनोपी फायर है। ये आग पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमटों में लगती है और हवा की तेज गति के कारण ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलती रहती है। इस तरह के आग को जमीन से नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है और जितने भी हेलीकॉप्टर लगाए जाएं वे इस आग को काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। कैलिफोर्निया में ये आग और भी ज्यादा फैल सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से ये आग और ज्यादा तेजी से फैल सकती है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि आग के फैलने की गति तेज हो सकती है। हालांकि कैलिफोर्निया गवर्नर की ओर से यह बयान जारी किया गया है कि हॉलीवुड हिल्स की ओर बढ़ने वाली सनसेट फायर पर काबू पा लिया गया है। धीरज गुप्ता के अनुसार जिस गति से ये आग फैल रही है उसे देखते हुए पूरी तरह से आग बुझाने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। फिलहाल कैलिफोर्निया में आग बुझाने के 3 संभावित तरीके हैं। हवा की गति कम हो जाए या हवा की दिशा बदल दी जाए, आग वाले इलाके में भारी बारिश हो जाए जिससे आग बुझाने में मदद मिले, इलाके में नमी का मौसम बन जाए जो आग को फैलने से रोक सके। इन तीनों स्थितियों में से कोई एक घटित होने पर ही आग को पूरी तरह से बुझाने की संभावना है। जंगलों में आग कैसे लगती है और इसे बुझाने की क्या प्रक्रिया होती है? जंगलों में आग लगने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं: ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी। लेकिन जंगलों में आग कैसे लगती है और इसे बुझाने की क्या प्रक्रिया होती है ये भी जान लेते हैं। जंगलों में आग लगने के लिए 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है: ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी। आग के प्रज्वल होने के लिए हवा में कम से कम 16% ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, जबकि सामान्य हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। जंगलों में मौजूद पेड़ पौधे आग के लिए ईंधन का काम करते हैं। जब एक बार आग लग जाती है तो जंगल की हवा गर्म होने लगती है, तो ये आग तेजी से फैल सकती है। इसके अलावा आबादी के पास फैली हुई आग से निपटने के लिए पेड़ों और पौधों की छंटाई करके एक बफर जोन तैयार किया जाता है। आग का पहले से अनुमान लगाने के लिए सैटेलाइट, ड्रोन और जमीनी स्तर पर लगाए गए इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस पर बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जान लेते हैं। कैलिफोर्निया में फैली वाइल्ड फायर ने लॉस एंजलिस के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। प्रियंका चोपड़ा ने अपने घर से एक तस्वीर शेयर की जिसमें चारों ओर आग ही आग दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने आग के चपेट में आ रहे इलाकों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। नोरा फतेही ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि बढ़ते संकट के कारण उन्हें और उनके टीम को घर खाली करने का आदेश मिला। इसके अलावा हॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे पेरिस हिल्टन और बिली क्रिस्टल के घर भी आग की चपेट में आकर जल गए हैं। इस आग की शुरुआत इस हफ्ते के शुरुआत में हुई थी और ये लगातार फैलती जा रही है। जिन सेलिब्रिटीज के घर इस वाइल्ड फायर में तबाह हो गए हैं उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स वुड्स की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस आपदा का जिक्र किया। नोरा फतेही का भी बयान आया है
है कि नोरा फतेही ने बेकाबू हो चुके आग के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि मैं एलए में हूं और जंगल की आग पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, ये पूरी तरह से क्रेजी है। हमें अभी कुछ मिनट पहले ही घर खाली करने का आदेश मिला। मैंने अपना सामान जल्दी से पैक किया और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मैं एयरपोर्ट के पास जाऊंगी क्योंकि आज मेरी फ्लाइट है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे पकड़ सकूंगी। बिली क्रिस्टल ने कहा कि व्हेन हैरी मेट सैली और सिटी स्लीकर्स के स्टार बिली क्रिस्टल ने भी पैसिफिक पैलिसेड में अपना घर खो दिया है, जहां वो और उनकी पत्नी जेनिस 1979 से रह रहे थे। घर खोने के दुख जताते हुए उन्होंने कहा, इससे मेरा दिल टूट चुका है। पेरिस हिल्टन ने भी कहा कि उनका मालूबा स्थित घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इंस्टाग्राम पर लाइव टेलीविजन पर अपने घर को जलते हुए देखने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, अपने परिवार के साथ बैठकर समाचार देखना और अपने घर को जलते हुए देखना किसी के लिए भी दिल दहला देने वाला अनुभव है। हिल्टन ने उस स्थान से जुड़ी अपनी अनगिनत यादों को भी साझा किया और अन्य प्रवाहित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। एडम ब्रॉडी, द ओसी और नोबडी वांट्स दिस जैसे शो के मशहूर अभिनेता एडम ब्रॉडी ने भी अपना घर इस आग में खो दिया है। पैसिफिक पैलिसेड में स्थित उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से आग के लपटों में जलकर खाक हो गई है। इसके अलावा कई अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। क्या भारत में भी ऐसी कई बड़ी आग लगी है और तब वो कैसे बुझाई गई थी? आइए आपको बताते हैं। 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में एक भयंकर आग लगी थी। उस समय ठंड के मौसम में बारिश नहीं हुई थी, जिससे जंगल में अत्यधिक गर्मी थी। अप्रैल के शुरुआत में कुछ इलाकों में आग की छोटी घटनाएं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये आग उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में फैल गई। इस आग ने कुल 4538 हेक्टेयर भूमि को अपनी चपेट में ले लिया था। इस दौरान 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 17 लोग घायल हो गए थे। मई महीने में बारिश होने के बाद सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने 15 मई तक इस आग पर काबू पा लिया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं कृति मिश्रा। धन्यवाद।